हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फैंसी पैटर्न वन जो आपको होमवर्क में दिया गया था इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही जेनरिक जेनरिक पैटर्न नहीं है, ये एन के हिसाब से जेनरिक नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न है। और ये ना आपका एन इक्वल टू वन से लेके, दोबारा से लिखते हैं, एन इक्वल टू वन से लेके एन इक्वल टू नाइन तक ही जा सकता है। वो क्यों नाइन तक जा सकता है मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक बार इसको फटाफट से देखते हैं। अगर मैं पैटर्न को ध्यान से देखूं तो मेरे पास कितने स्टार्स हैं, मेरे पास कितने एस्ट्रिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 एस्ट्रिक ऐसे, 8 एस्ट्रिक है के बीच में एक नंबर। ठीक है, यानी 8 8 16 17। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉलम वाइज 17 आइटम्स हैं। ठीक है, और रो वाइज कितना है, रो वाइज अगर आप 5 दे रहे हो तो 1 2 3 4 5, एन इक्वल टू 5 दे रहे हो तो 5 रोज ही हैं, एन इक्वल टू 6 दे रहे हो तो 6 रोज होंगी। मैं बोल रहा हूँ एन इक्वल टू 9 तक ही जा सकता है, 9 रोज ही हो सकते हैं। वो क्यों हो सकते हैं, एक बार फटाफट से इस पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा क्यों हो सकते हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले कॉलम वाइज कितना था, कॉलम वाइज आपके 17 थे, 17। तो कॉलम वाइज देखते 17, तो मुझे क्या करना है, जे इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक जाना है। ये मेरे 17 आइटम्स हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पैटर्न को ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। ठीक है, वन, यहाँ पे 8 स्टार्स थे, यहाँ भी 8 स्टार्स हैं। उसके बाद 2 स्टार 2, फिर 3 स्टार 3 स्टार 3, फिर 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 4, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, माइंड में करना, 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैटर्न आपका इनपुट में दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। और जहां जहां पे आपने न्यूमेरिक्स यानी डिजिट्स प्रिंट नहीं कर रखी, वहां पे आपने सिंपली एस्ट्रिक्स डाले हुए हैं। ठीक है, वहां पे आपने सब जगह एस्ट्रिक्स डाले हुए हैं। तो यहाँ भी स्टार 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 हो जाएगा, यहाँ भी स्टार 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 हो जाएगा, यहाँ भी स्टार स्टार, सब जगह यहाँ पे स्टार 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 सब हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर डिजिट है तो मुझे डिजिट प्रिंट करना है, एल्स एस्ट्रिक, हर जगह एस्ट्रिक डालने हैं मुझे, हर जगह एस्ट्रिक डालने हैं। मैं बोल रहा हूँ ये आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो आपका इतना ये मैंने प्रिंट किया है, ये क्या है, इतना क्या है, एन की वैल्यू 5 तक के लिए है। मैं बोल रहा हूँ 9 तक ही जा सकता है, क्यों, फटाफट से ड्रॉ करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आगे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ 6 स्टार 6 स्टार 6 स्टार 6 स्टार 6, कुछ गलती करी हमने, हमें 5 थे तो 1 2 3 4 5, तो मुझे 6 ही चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 मुझे हटाना होगा। तो स्टार 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 होगा, यहाँ पे स्टार 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 होगा। ठीक है, फिर 7 स्टार 7 स्टार 7 स्टार 7, 7 स्टार 7 स्टार 7, फिर 8 स्टार 8। ठीक है, तो अब ये ध्यान से देखो, उसके बाद मेरे इधर से स्टार आने बंद हो जाते हैं, यानी कि जब मैं एन की वैल्यू 5 के लिए जो ये पैटर्न अगर ड्रॉ कर देता हूँ, ये पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ, तो इधर के स्टार सब खत्म हो जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि एन की वैल्यू, एज्यूम कर रहे हैं एन की वैल्यू 5 तक ही ड्रॉ होगा। ठीक है, ये एक फैंसी पैटर्न है, हम बोल रहे हैं इसकी कंडीशन है एन इक्वल टू 1 से लेके मुझे 9 तक ही जाना है, इतने प्रिंट करने हैं मुझे। और हर बार आपको 17 आइटम्स रो वाइज चाहिए, सॉरी 17 आइटम आपको कॉलम वाइज चाहिए, और रो वाइज आप बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, रो वाइज हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ कराई, बहुत ही बढ़िया। इसको समझते हैं कैसे प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। मुझे सबसे पहले क्या देखना होता है कि मुझे रो वाइज कैसे जाना है। रो वाइज में आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक चले जाऊंगा, कि जितने एन होंगे तो एन टाइम्स में लूप चलाना है मुझे। ठीक है, ये मैं समझ गया। कॉलम वाइज देख लेते हैं, कॉलम वाइज मुझे कितने जाना है, कॉलम वाइज मुझे जे इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन 17 तक जाना है। ठीक है, 0 से लेके 16 17 टाइम्स चलना है मुझे। अब आप ध्यान से ये देखो कि मुझे प्रिंट करना कहाँ से शुरू करना है, मुझे प्रिंट करना कहाँ से शुरू करना है।
मैं बोल रहा हूँ कि जब आई की वैल्यू जो 0 है ना, ठीक है, तो मैं 8th इंडेक्स से प्रिंटिंग शुरू करता हूँ। आई इक्वल टू 0 है तो 8th इंडेक्स से शुरू करता हूँ मैं। उसके बाद जब आई इक्वल टू 1 होता है ना, तो मैं 8 माइनस 1 यानी कि 7th इंडेक्स से शुरू करता हूँ। जब आई की वैल्यू 2 होती है ना, तो मैं 8 माइनस 2 यानी कि 6th इंडेक्स से शुरू करता हूँ। दोबारा देखते हैं, जब आई की वैल्यू 2 है तो 6th इंडेक्स से, ये 6th इंडेक्स से मैंने न्यूमेरिक प्रिंट करना शुरू किया है, ठीक है। फिर मुझे 7, जब आई की वैल्यू 3 है तो मैंने 5th इंडेक्स से शुरू किया, यानी 8 से शुरू हो रहा हूँ मैं, घटाता जा रहा हूँ। 8 से शुरू हो रहा हूँ मैं, कम करता जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ये हमें समझ आ गया। अब मुझे देखना है कि मुझे डिजिट प्रिंटिंग कहाँ से शुरू करनी है। जब आई की वैल्यू 0 हो तो मैं बोल सकता हूँ आई प्लस 1 से शुरू करना है, यानी कि 1 से शुरू करना है। जब आई की वैल्यू 1 हो तो आई प्लस 1 यानी कि 2 से शुरू करना है। और कितने टाइम्स जाना है, 2 बार जाना है, यानी कि मैं 2, आई की वैल्यू जब 1 है तो मैं 2 लिखना शुरू करता हूँ। और 2 कितनी बार लिखता हूँ, एक स्पेस के बाद 2 बार लिखता हूँ। आई की वैल्यू जब 3 है, आई की वैल्यू जब 3 है तो आई प्लस 1 यानी कि मैं 4 से लिखना शुरू करूंगा। और 4 को कितनी बार लिखूंगा, 4 को 4 बार लिखूंगा। और 4 लिखना कहाँ से शुरू करूंगा, 4 मैं लिखना शुरू करूंगा आपका 8 माइनस 3 से, यानी कि 5th इंडेक्स से। मुझे प्रिंटिंग कहाँ से करनी है, मैंने यहाँ से डिटरमाइन किया, ठीक है। और मुझे डिजिट प्रिंटिंग कौन सी करनी है और कितनी बार करनी है, वो मैंने यहाँ से डिसाइड किया, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, जब आई की वैल्यू 0 थी तो मुझे 8th इंडेक्स से प्रिंट करना। जब आई की वैल्यू आपकी, आई की वैल्यू जो है 1 थी तो मुझे 8 माइनस 1 से, 8 माइनस आई से, इसको मैं बोल सकता हूँ 8 माइनस आई। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, वो मुझे पता चल गया कि 8 माइनस आई से शुरू करना है, ठीक है। तो मुझे 8 माइनस आईथ इंडेक्स से डिजिट प्रिंटिंग शुरू करनी है। और कौन से डिजिट प्रिंट करनी है, कौन सी डिजिट प्रिंट करनी है, ठीक है, कौन सी डिजिट प्रिंट करनी है, वो मुझे कैसे पता चल रहा है, आई प्लस 1 से, यानी आई प्लस 1 वाले डिजिट से शुरू करना है। और कितनी बार प्रिंट करना है, आई प्लस 1 बार ही प्रिंट करना है, ठीक है। यानी कि जब मैं 5th इंडेक्स पे हूँ तो मुझे 6 से शुरू करना है। जब मैं 5th इंडेक्स पे हूँ तो मैंने बोला कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 8 माइनस आई से, यानी कि 8 माइनस 5 से। 8 माइनस 5 कितना होता है, 3। तो मुझे 3 से शुरू करना है, मैंने 3 से शुरू किया, 3 इंडेक्स से शुरू किया। और मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे आई प्लस 1 प्रिंट करना है, यानी कि 5 प्लस 1 6, 6 डिजिट प्रिंट करनी है। और कितनी बार प्रिंट करनी है, मुझे 6 बार प्रिंट करनी है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया, 3-4 कंडीशन। फटाफट से कोड लिखते हैं इसका, हमें सब समझ आ जाएगा। 4 int i इक्वल टू 0, i लेस देन n तक i प्लस प्लस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। 4 j इक्वल टू 0, j लेस देन 17 j प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने कंडीशन लिखनी है। और मैं इसको क्या करूँगा, सी आउट। अगर मैं सब में एस्ट्रिक प्रिंट करना चाहता हूँ, एस्ट्रिक प्रिंट कर दूंगा। तो अगर मैं इसको फटाफट से चला के देखूंगा, हम कुछ भूल गए हैं यहाँ पे, हमने यहाँ इंट नहीं डाला। अगर मैं इसको रन करूंगा, 5 लिखूंगा, तो आप देखो क्या हुआ, हमने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे सी आउट हमें न्यू लाइन पे डालना होगा ताकि पैटर्न हमें विजिबली अच्छा दिखे। कंटेंट तो उतना ही प्रिंट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, ये हमने 5 प्रिंट किया। तो ऐसे सारे स्टार, अब हमें बीच बीच में इसमें नंबर्स पुट करने हैं, हमें इसमें नंबर घुसाने हैं, है ना। आई की वैल्यू, अगर मैं सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 9 के लिए कुछ मैंने ऐसे डाल दिया है, ठीक है। अब मुझे कुछ कंडीशंस यहाँ पे डालनी है कि मैं कैसे क्या डालूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से होना है ना। मुझे नंबर प्रिंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो मैं बोलूँगा कि इंट स्टार्ट नम इंडेक्स इक्वल टू, हमने क्या बोला था, 8 माइनस आई, 8 माइनस आई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। और मुझे जो नंबर प्रिंट करना है, नम प्रिंट करना है, वो कहाँ से शुरू होगा, वो आई प्लस 1 से शुरू होगा, ठीक है।
दोबारा से देखते हैं, i+1 क्यों बोल रहा हूँ मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जब i 5 होगा तो 6 से शुरू करना है मुझे, कौन से इंडेक्स से शुरू करना है वो हमने लिख दिया, 8 - i, 8 - 5 3। और मुझे कितनी बार नम प्रिंट करना है, काउंट नम, मुझे नम बार ही प्रिंट करना है, यानी कि जब मैं 6 को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे 6 बार ही प्रिंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊं सिंपल सी, इफ j इक्वल टू स्टार्ट नम इंडेक्स, यानी कि मैं 8 उस पोजीशन से शुरू हुआ, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे नम प्रिंट करना है। ठीक है, मुझे नम प्रिंट करना है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि जब जे इसी पोजीशन की बात करते हैं, जब जे आपका स्टार्ट इंडेक्स के बराबर है, तो स्टार्ट इंडेक्स क्या था यहाँ पे 3, तो जब जे आपका 3 के बराबर है तो मुझे वो नंबर प्रिंट करना है, नंबर मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कहाँ प्रिंट होना है, नेक्स्ट नंबर आपका 2 इंडेक्स बाद यानी +2, यानी कि 3 + 2 5 पे प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट नंबर कहाँ प्रिंट हो रहा है, +2, फिर नेक्स्ट कहाँ प्रिंट हो रहा है, +2 +2 +2। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब जो स्टार्ट नम है ना आपका, स्टार्ट नम इंडेक्स जो है आपका, उसको प्लस इक्वल टू 2 कर दो, स्टार्ट नम इंडेक्स इक्वल टू स्टार्ट नम इंडेक्स +2 कर दो। ठीक है, क्योंकि अब जो आपका प्रिंट होना है नम, वो 2 इंडेक्स बाद प्रिंट हो रहा है, यानी 2 इंडेक्स बाद प्रिंट होना है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ काउंट नम, कि कितनी काउंट है, तो वो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई मुझे कब तक ये जो आपका नम प्रिंट करना है, मुझे कब तक प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है काउंट नम जब तक आपका ग्रेटर देन 0 रहे। और हम यहाँ क्या करेंगे, काउंट नम को माइनस माइनस करते चले जाएंगे। और एल से मुझे क्या करना है, एल से मुझे अब मुझे एल्स में एस्ट्रिक्स प्रिंट कराने हैं। अब इसको फटाफट चला के देखते हैं क्या होता है। क्या हमें हमारा पैटर्न नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। हमने कैसे लिखा, हमने बोला कि भाई स्टार्ट आप एक पोजीशन से करोगे, वो स्टार्ट आपने पोजीशन डिफाइन कर ली। अब नेक्स्ट नंबर आपका कब प्रिंट होता है, नेक्स्ट नंबर आपका प्रिंट होता है +2 पे, +2 इंडेक्स पे, तो इसलिए मैंने इंडेक्स को ही आगे बढ़ा दिया, स्टार्ट नंबर इंडेक्स अब आगे हो गया है। ठीक है, स्टार्ट नंबर इंडेक्स आगे हुआ, आगे होने के बाद मुझे कितनी बार प्रिंट कराना था वो नंबर, जितना वो नंबर जहां से वो नंबर शुरू हो रहा है, यानी कि i+1 बार ही प्रिंट कराना था। जो नंबर मान लो 6 प्रिंट कर रहा हूँ तो 6 बार ही प्रिंट होना है। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं, मैं यहाँ पे 8 डालूं तो ये 8 के लिए प्रिंट हो जाएगा। मैं अगर इसमें 9 डालूं तो ये 9 के लिए प्रिंट हो जाएगा। अब मैं अगर इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड वैल्यू 15 डाल देता हूँ तो क्या हो रहा है, 15 के लिए हमने इसको संभाला ही नहीं है। तो क्योंकि पैटर्न 9 के लिए हम 9 तक ही बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल सकते हैं कि मैं बोल सकता हूँ इफ n जो है आपने ग्रेटर देन 9 डाल दिया है, तो हम सी आउट कर देंगे प्लीज पुट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9। और हम रिटर्न कर जाएंगे फंक्शन से, रिटर्न 0 कर देंगे इसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि आप जो प्रोग्रामर एक्सपेक्ट कर रहा है ना, उससे आपने अनएक्सपेक्टेड वैल्यू डाल दी, तो आपने ये से लॉग प्रिंट कर दिया। इसका और एक और तरीका क्या होता है, आप ये प्रिंट करो और असर्ट डाल दो यहाँ पे, असर्ट n जो है ना आपका वो लेस देन इक्वल टू, सॉरी इसको हटा देते हैं हम, इस कंडीशन को हटा देते हैं हम। इसका एक प्रोग्रामेटिक कंडीशन क्या कैसे हो सकती है जो यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वो क्या होता है, असर्ट डाल देते हैं हम, असर्ट बोल देते हैं, असर्ट बोलते हैं। तो n लेस देन इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ कि असर्ट में हम डालते हैं कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रखी है, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू रखी है कि भाई n जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो जब तक n लेस देन इक्वल टू 9 रहेगा तब तक तो ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, असर्ट नहीं चल रहा है, असर्ट के लिए हमें एक हैश इंक्लूड डालना पड़ेगा, असर्ट डिफाइंड हेडर फाइल assert.h, तो आपको हैश इंक्लूड assert.h डालना पड़ेगा।
तो ये आपका चल जाएगा। तो हम देखेंगे कि अगर हम 9 तक की वैल्यू डालेंगे तो ये रन करेगा बढ़िया से। पर अगर 9 से ऊपर कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये सर्ट कर देगा। तो ये एक प्रोग्रामेटिक तरीका होता है ये बताने का कि प्रोग्रामर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। प्रोग्रामर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है 9 से नीचे वैल्यू डालो, ठीक है। आप लॉग भी प्रिंट कर सकते हो, ऐसा कुछ डाल सकते हो। ये हमने असर्ट सीख लिया है, ऐसे ही आपको बताने का मन किया तो मैंने बता दिया। बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका इस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो रहा है। आप सब समझ गए होंगे आई होप। हमने क्या किया है, हमने एक स्टार्ट नम इंडेक्स डिफाइन किया और स्टार्ट नम इंडेक्स को हम बढ़ाते गए हैं क्योंकि मुझे पता था कि हर 2 इंडेक्स बाद मुझे प्रिंट करना है। तो इसलिए मैं इसको बढ़ाता चला गया और मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर नम कौन सा शुरू करना है मैंने आई से डिफाइन किया कि अगर ith इंडेक्स है तो i प्लस 1 नम, 5 इंडेक्स है तो 6 प्रिंट करना है मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम में। तो 6 नेक्स्ट 6 कब प्रिंट होगा, 2 इंडेक्स बाद। और 6 कितनी बार प्रिंट होगा, 6 बार प्रिंट होगा। तो इसलिए मैंने ये 6 से शुरू किया काउंट को, और काउंट को हम माइनस माइनस करते चले गए। इस तरीके से आपका ये पैटर्न प्रिंट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको ड्राई रन करना है, कोड को उठा के आपको ड्राई रन करना है, अब क्या वैल्यू हो रही है, अब क्या वैल्यू हो रही है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।